नमस्कार। आईएनडी एनालिसिस संत से आस में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। 2023 विधानसभा चुनाव और चुनाव से पहले जोर आजमाइश, खास तौर पर बात की जाए सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी की या फिर विपक्ष में बैठी कांग्रेस की, तमाम सारी रणनीति, तमाम सारी स्ट्रेटजी इन चुनाव को लेकर। और कहा जा रहा है कि इस बार का जो चुनाव होगा कुछ अलग होगा और यही कारण है कि एक अलग अंदाज में चुनाव लड़ने की तैयारी है। तमाम सारे वर्गों को साधा जा रहा है, खास तौर पर ऐसे फैक्टर, ऐसे जातिगत फैक्टर जिनकी हर चुनाव में अहम भूमिका होती है, वो है दलित और आदिवासी वोटर। और यही कारण है कि इन दोनों वर्गों को, चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, साधने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं रख रही है। ये सभी जानते हैं। अगर हम दलित वर्ग की बात करें तो तकरीबन 35 सीटें इस वर्ग की आती हैं और 100 सीटों पर इसका इंपैक्ट आता है। दूसरी तरफ अगर हम आदिवासियों की बात करें तो आदिवासियों कि तकरीबन 47 विधानसभा की सीटें हैं और 80 सीटों पर इसका असर दिखता है। और यही कारण है कि हमने देखा कि पहले किस तरह से भारतीय जनता पार्टी आदिवासी वर्ग को साधने के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। कई इस वर्ग के जो महापुरुष हैं उनके नाम पर कई कार्यक्रमों का आयोजन, जनजातीय गौरव दिवस भी मनाया गया। भोपाल के रेलवे स्टेशन का नाम भी चेंज किया गया। और अब एक बड़ा दांव भारतीय जनता पार्टी ने खेला है कि संत रविदास का मंदिर निर्माण किया जाएगा। 100 करोड़ रुपए की लागत से यह मंदिर बनेगा और इसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 अगस्त को सागर, जहां इस मंदिर का निर्माण होना है, वहां आ सकते हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी की, तो खड़गे जी भी 13 अगस्त को सागर आ सकते हैं। यानी कि बुंदेलखंड का वो क्षेत्र जिसे साधने की पूरी कोशिश। दूसरी तरफ राहुल गांधी 8 अगस्त को शहडोल आने का भी उनका कार्यक्रम है। इसके अलावा कांग्रेस भी जिस तरह से एक यात्रा के जरिए आदिवासी वोटरों को साधने के लिए निकल पड़ी, आज इसी पर चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, तारुफ करा देते हैं। 3 मेहमान इस चर्चा में हमारे साथ में है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता ब्रजगोपाल लोहिया साहब। लोहिया साहब, स्वागत करूंगा आपका। नमस्कार। हमारे साथ में है कांग्रेस की युवा नेता प्रवक्ता डॉक्टर रोहित नायक जी। रोहित जी, आपका स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार आशीष दुबे साहब हमारे साथ में। आशीष जी, आपका भी स्वागत करता हूं। और लोहिया साहब, सीधा सा सवाल कि अब संत से आस है, क्योंकि आदिवासी और अब दलित, अगर इसको साध लिया तो वैतरणी पार। नहीं, देखिए राजेश जी, कुछ बातें बड़ी स्पष्ट कर दूं। संत से तो हमें आस है, परंतु किसी संत से, संत रविदास जी के नाम से अगर केवल वोटों की आस है तो वो बहुत छोटी आस है। इस तरह की आस लगाना तो कांग्रेस का काम है। आपका पैकेज सुन रहा था, उसमें भी मुझे ये लगा कि जिस व्यक्ति ने, जिस संत ने समाज को ये दिशा दी कि जन्म जाति मत पूछिए, रविदास जी ने सबसे बड़ा संदेश दिया कि जाति मत पूछिए। और निष्काम कर्म की जो प्रेरणा उन्हें दी कि काम ना करने से, पराधीनता से बड़ा कोई पाप नहीं है। तो ये जो हमारा सोचने का तरीका है वो कभी वोटों की राजनीति करने का नहीं है। पिछले 5 फरवरी को आपको याद होगा, माननीय प्रधानमंत्री जी संत रविदास जी की जयंती पर गए थे शील गोवर्धन, बनारस में उनकी लोकसभा में आता है। वहां 100 करोड़ की लागत से निर्मित हो रहा है वो परिसर। 50 करोड़ की लागत से निर्माण हो चुका है। 100 बिस्तर का अस्पताल, लंगर, जो हमारे रैदासी भाई हैं उनके रहने के लिए आश्रय स्थल, इन सबका निर्माण हुआ है। हर संत को उसकी जो श्रेष्ठता है उसके अनुरूप सम्मान देना राजनीतिक दलों का, सरकारों का कर्तव्य है और हम केवल उस कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। इसके लिए हम वोटों की आस लगाएं
तो हम बहुत छोटे हो जाएंगे। जिस संत को आज आपको याद होगा, भक्ति काल का अगर सबसे बड़ा आप नाम लेंगे तो मीराबाई का हम नाम लेंगे। वो छत्राणी राज परिवार में जन्म ली और भक्त शिरोमणि, जब वो कहती हैं कि बसत अमोलक दई मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो, तो जिन्हें रविदास जी ने कृपा करके मीरा जैसों को अपनाया, उसके लिए हम अगर जाति और वोट और इनके आधार पर नाम लेंगे तो निश्चित अन्याय करेंगे। हाँ, ये सही है कि ऐसे जितने पूजनीय हैं, जिन्होंने भारतीय समाज को, भारतीय जनमानस को दिशा देने का काम किया है, दशा बदलने का काम किया है, उन सबका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। वो सम्मान करने का जो कर्तव्य है उसका निर्वहन भारतीय जनता पार्टी की और शिवराज जी की सरकार कर रही चलिए है। लोहिया वही साहब, काम दोबारा का आपके निर्वहन पास में कर आता रहे हूं हैं डॉक्टर रोहित नायक। एक 10 सेकंड और जी मैं जी बताता जी हूं। जी देखिए, एक हमने 2013 से एक पीड़ा उठाया हुआ है 2014 से, कि जिन जिन को 70 वर्षों की सरकार ने जिन साधुओं को, जिन आइकानों को, जिन हिंदू संस्कृति के मानकों को अपमानित और वंचित रखने का काम किया है, वो हम उन्हें वापस देंगे। वह गौरवशाली और वैभवशाली परंपरा को लौटाने का। चलिए लोहित साहब, आऊंगा, दोबारा आऊंगा। डॉक्टर रोहित नायक हमारे साथ में है। रोहित नायक जी, जहां जहां भाजपा पहुंच रही वहां वहां आप पहुंच रहे हैं। 12 तारीख को जिस तरह से सागर की बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी का जिस तरह से कार्यक्रम है, वो आने की कार्यक्रम है उनका 12 अगस्त को। 13 तारीख को खड़गे जी सागर आएंगे, ये भी है कि वो आ सकते हैं। शहडोल में पीएम नरेंद्र मोदी गए थे, अब राहुल गांधी शहडोल आ रहे हैं। जिस पर नजर भारतीय जनता पार्टी की है, उसी पर नजर आपकी है। राजेश जी, पहले तो ये बात स्पष्ट कर दें कि 13 तारीख का खड़गे जी का कोई कार्यक्रम सुनिश्चित नहीं है जी। ये जो भी बहस की जो चर्चा है, ये चर्चा इस बात पे है नहीं, कि मैंने रोहित जी यही कहा कि संभावना उनकी भी चर्चा है, चर्चा ही कहा अभी मैंने उस पर भी किसी तरह की कोई मोहर की बात नहीं की है। मैं ये स्पष्टता बना दूं कि अभी तक कोई कार्यक्रम उनका सुनिश्चित नहीं हुआ है। जी। और इसीलिए ये जो सवाल है कि जहां बीजेपी राहुल जी का है, राहुल जी का शहडोल का है, उनका वो पहले पहुंचेंगे। 8 तारीख को उनका कार्यक्रम सुनिश्चित हो चुका है जी। और 24 तारीख के को ये कबीरदास का जो समाज है, कबीरपंथी समाज है, रविदास जी का उस दिन जन्म दिवस पड़ता है, तो वो जयंती का आयोजन होगा। अलग अलग जगह बहुत धूमधाम से मनाया जाता है इस समुदाय में, सभी लोग मनाते हैं। मुझे थोड़ा सा कुछ चीजों पे और स्पष्टता चाहिए लोहिया जी से। एक तरफ तो लोहिया जी ने कहा कि ये जो संत हैं, ये जो महात्मा हैं, इनकी इतनी बड़ी लेगेसी है, ये इनने जो समाज को दिया, जो मार्गदर्शन किया, उसके लिए केवल वोटों की आस करना, बहुत कम अपेक्षा करना है और बहुत कम छोटी बात कर देना है। तो क्या प्रधानमंत्री जी अपने कार्यक्रम में आके ये बात वहां मंच से कह दें कि हमें मंदिर बना रहे हैं लेकिन हमें वोट ना दीजिएगा, तो क्या ये बात वो कह पाएंगे? और दूसरी बात ये कि यदि इतने बड़े संत महात्माओं की इस तरीके से आप कह रहे हैं कि हम महिमा मंडल और हम उनके लिए एक मंदिर बनाया है, वहां पर 100 करोड़ रुपए यहाँ पर आवंटित कर रहे हैं और इस तरह का एक पूरा आयोजन हम सुनिश्चित कर रहे हैं जहां पर एक जो ये समाज है उसको हम सम्मान दे सकें, उनके संतों को सम्मान दे सकें, तो जब इतने बड़े संत, इतने बड़े मार्ग प्रदर्शक और इतने बड़े मार्गदर्शक हम बात कर रहे हैं, रविदास जी थे, और उसके बाद ये बात कह रहे हैं कि अरे हमने तो ऐसा कभी भी नहीं कहा कि जो 70 साल में सम्मान मिलना था वो सम्मान हम देने का प्रयास कर रहे हैं, तो मतलब या तो ये बात कर लीजिए कि आपको उनके सम्मान से आपका सम्मान बढ़ता है, या ये बात कर लीजिए कि आपके सम्मान से उनका सम्मान बढ़ता है। दोनों बातें एक साथ कह दी तो मुझे समझ में नहीं आया कि भाई किसके कौन सम्मान की बात कर रहा है। फिर राजनीतिक उस कार्यक्रम को दूर कर दिया, बोला राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, हमें तो वोट भी नहीं चाहिए, वोट की अपेक्षा करना भी उचित नहीं। तो फिर ये बात भी आकाई के लिए प्रधानमंत्री जी भाई ये कार्यक्रम करते और मंदिर बना देते, कोई आवश्यकता थी? संत शिरोमणि है, आते पंडित महात्मा लोग और पूजन करके चले जाते। राजनीतिक रूप से इस तरह का एक पूरा प्रपंच रचाने की क्या आवश्यकता थी? फिर कह रहे हैं कि संत महात्माओं का और जो सम्मान कांग्रेस नहीं कर पाई, 70 वर्ष, पहले 2 मिनट में 70 वर्ष में पहुंच गए, थोड़ी देर में अभी पता नहीं कहां कहां जाएंगे, तो 70 वर्ष पहुंच गए और फिर बोल रहे हैं कि भाई जो सम्मान नहीं कर पाए वो सम्मान लौटा रहे हैं, वो सम्मान लौटा रहे हैं बोल रहे हैं। तो भाई वो सम्मान आप कैसे लौटा रहे हैं? आपको मंदिर बनाने की जो बीमारी है उससे कब आप निजात पाएंगे? एक पूरा राज्य जल रहा है, उस पर कब नजर जाएगी? आप विपक्ष के रूप में कोई भी बात, राजेश जी विपक्ष के रूप में बात करने लगते हैं, अचानक से सारा सत्तारूढ़ दल अचानक से विपक्ष में आ जाता है, लेकिन जब मंच पे होते हैं, या जैसे अभी लोहिया जी बोल रहे थे तो सतत 10 सेकंड और लग गए उनको, उन्होंने और समय मांग लिया आपसे,
लेकिन जब मंच पे होते हैं, राजनीतिक कार्यक्रम में होते हैं, तो कहते हैं कि जब दोनों जगह सरकारें थी तो फिर कैसा मणिपुर में कितनी अशांति थी। आज आप देखिए, मतलब कितनी बातें बदलती हैं। कोई भी बात ये करने जाते हैं तो बात समझ में नहीं आती कि ये पक्ष में बोल रहे हैं, उसके विपक्ष में बोल रहे हैं। आप सत्तारूढ़ होकर विपक्षी बात कैसे कर सकते हैं? चलिए रोहित जी, आता हूं। लोया साहब भी हाथ दिखा रहे हैं, क्योंकि बात हाथ और कमल की ही हो रही है। मैं सीधे आशीष जी के पास में आता हूं। आशीष जी, सम्मान की बात हो रही है, चाहे उस वर्ग की सम्मान की बात हो या फिर उस वर्ग के जो संत हैं, जो आराध्य हैं, उनकी बात हो। क्या यही सम्मान अंजाम तक पहुंचाएगा और इसी के लिए सारी जद्दोजहद? ये सम्मान अपनी जगह पे है, सम्मान तभी है, लेकिन सम्मान के साथ सियासत भी है और ये इसकी टाइमिंग भी है। ये सारी जो चीजें हैं देश में जो शुरू हुई है या हो रही है, आगे भी है इस तरह की, तो ये सारा इनकी जो मंजिलें हैं, जितनी भी यात्राएं हैं, ये पड़ाव हो सकते हैं, सागर है, शेडोल है, व्यवहारी है, लेकिन अंतिम पड़ाव जो है वो श्यामला हित गोपाल मान के उसको यात्रा में चलने वाले लोग उस तरह से ही चलते हैं जी, जो इस यात्रा के सूत्रधार होते हैं, आयोजक होते हैं जी। तो ये बात सही है कि इसके जरिए समाज का भी भला कुछ हो जाता है, कुछ जो महापुरुष है उनकी भी याद हो जाती है, स्मरण होता है और कुछ अच्छी घोषणाएं भी सामने आ जाती है। मगर देखिए, मध्य प्रदेश में जो अभी जैसे खड़गे का दौरा जो है उसको लेकर के जो बातें चल रही हैं, मोदी के दौरे की भी जो संभावना है। खड़गे का दौरा तो माना जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे जो है 13 तारीख को सागर आएंगे, इससे पहले मोदी की सभा की बात है। तो ये बात है कि देखिए, जो कौन पहले पहुंचे, जो कहते हैं ना, जो पहले मारे वो मीर, उस तरह की जो चीजें शुरू हुई है कांग्रेस भाजपा में और सभी जगह पे ये हो रहा है। अब यहाँ तक कि दिल्ली में जो विपक्ष का जो महाजुटान हुआ और बेंगलोर में हुआ, वो भी चीजें हैं। तो इस समय सिर्फ ये टाइमिंग का खेल है पूरा, और इस टाइमिंग के जरिए इसके साथ साथ बहुत सारी चीजें साधी जा रही हैं और बेहतरी भी किसी वर्ग की अगर हो रही है तो अच्छी बात है। लेकिन मध्य प्रदेश में देखिए, दोनों दलों के बीच की जो प्रतिस्पर्धा दिखती है, जैसे आज प्रियंका गांधी की सभा 35-40 दिन के भीतर दूसरी सभा कराई गई ग्वालियर में, इसके पहले महाकौशल में। तो ये चीजें, और फिर मोदी और अमित शाह लगातार दौरे कर रहे हैं। तो ये जो बात है कि दोनों ही दल जो है मध्य प्रदेश में, जो 2023 में जो दिसंबर में चुनाव है, उसको लेके मुझे नहीं लगता कि 100% आश्वस्त है। तो इसलिए मध्य प्रदेश की दोनों यूनिटें जो हैं और उनके जो करता धरता है, वो तो ताकत लगाए हुए हैं। दोनों ही दलों के हाईकमान भी उनको एक्स्ट्रा। लेकिन आशीष जी, बिल्कुल आपने बेहतर बात की, टाइमिंग का ही खेल है। मुझे लगता है कि जिस 100 करोड़ रुपए की लागत से जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, उसकी भी टाइमिंग बिल्कुल सही है। जी बिल्कुल, टाइमिंग देखिए, टाइमिंग तो माने, मैं यही बोलता हूँ कि अगर किसी भी बहाने से, सियासत हो या कोई भी हो, अगर इस बहाने से किसी वर्ग का भला होता है, उसे कोई योजना घोषणा, कोई उपलब्धियां मिल जाती है तो अच्छी बात है। लेकिन जो टाइम होता है वो, उसको हम सियासी नजरिए से देखें तो उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो यही बस वो चीज है कि सागर एक ऐसा इलाका है जहाँ इस वर्ग के लोगों की काफी प्रभावी उपस्थिति है, नतीजे बदलने की स्थितियां भी वहां पे बनती हैं। और खड़गे की सभा को कांग्रेस पिछले 1 महीने से सागर की बात करें तो सागर बुंदेलखंड का जो रास्ता जाता है, यहीं से जाता है। चाहे सागर हो, चाहे छतरपुर हो, टीकमगढ़ हो, दमोह हो, पन्ना हो, ये तमाम सारी चीजें वहां पर आती हैं। लोया साहब, आप कुछ कह रहे थे जब डॉक्टर रोहित नायक जी बोल रहे थे, आप कह रहे हैं कि वोटों की आस नहीं, ये तो हमारा श्रद्धा की बात हो रही है, सम्मान की, स्वाभिमान की। जी जी, देखिए राजेश जी, मैंने उंगली इसलिए उठाई थी कि मुझे एक शब्द से थोड़ा सा ऐतराज था। मैंने उंगली शब्द का इस्तेमाल नहीं, मैंने सीधा हाथ कह दिया। उंगली शब्द तो अच्छा नहीं लगता है रोहित साहब। नहीं, हम तो उंगली कहेंगे जी। मैं ये कह रहा था कि एक रोहित जी ने अभी अपने जो उद्बोधन दे रहे थे, उसमें एक बड़ी खास बात कही कि हमें मंदिर बनाने की बीमारी है। क्या इस देश में मंदिर बनाना बीमारी होगी क्या? बड़ा सोच कर बोलिए रोहित जी, आप एक जिम्मेदार चैनल पर जिम्मेदार पार्टी के प्रवक्ता के रूप में बात कर रहे हैं। दूसरा, मैं एक बात और कहता हूं रोहित जी, मैंने अपने शुरुआत के जो शब्द कहे हैं वो पूरी संत रविदास जी की लेगेसी के बारे में बात की है। मैंने कहीं उसमें राजनीति नहीं की, राजनीतिक कोई चर्चा नहीं की। हाँ, ये सच है
कि आप, अब मैं कहता हूं आपसे कि आपकी सरकारें, आपकी पार्टी तुष्टीकरण के चक्कर में जो भारतीय मानक थे, जो भारतीय प्रतीक थे, उनको सम्मान नहीं दे सके, क्योंकि उससे एक वर्ग आपका नाराज हो जाता है, और उनकी नाराजगी ना हो इसके लिए आपके नेता हमेशा उनका पोषण करते रहे, और जिन्हें लेगेसी मिलना थी उनका शोषण करते रहे। अब बात करता हूं मैं जो राजनीतिक बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी वहां आ रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी तो आ रहे हैं, इसके साथ साथ आप इस बात को भी तो देखिए कि जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ आपके 28 विधायक गए थे, उनमें सर्वाधिक संख्या आपके एससी समुदाय के विधायकों की भी थी। आज आप उनमें नेतृत्व विहीन है। डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, इमरती देवी, ये सब बड़े नाम है, और ये जो नाम है वो भी आपके साथ छोड़कर जा चुके हैं। तो एक बात को आप समझिए कि दलित वर्ग को, जो एससी है, जो एसटी है, उसने आपको 70 साल तक भुगता है, और वो इतना भुगत चुका है कि वो आपसे दूर हो चुका है। वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इसलिए साथ है कि नरेंद्र मोदी जी ने उन्हें अपने परिवार का सदस्य मानकर उनकी सेवा की है, चाहे निःशुल्क राशन देने की बात हो, चाहे निःशुल्क इलाज देने की बात हो। उसके साथ साथ उस समुदाय को हम सम्मान भी दे सकें, इसलिए उनके नाम पर नामकरण हो रहे हैं, इसलिए उनके नाम पर स्मारक बन रहे हैं कि उनमें एक गौरव और गर्व की भावना भी पैदा हो। और एक बात ध्यान रखिएगा, जिस समाज में गौरव नहीं होता वो समाजें कभी तरक्की नहीं करती। हम सबसे पहले उन्हें वो गौरव देने का काम कर रहे हैं कि नहीं, इस भारत के निर्माण में जितनी भूमिका हमारी है, उतनी ही भूमिका उस वर्ग की भी है, जैसे दलित कहते हैं, शोषित कहते हैं, वंचित कहते हैं, पीड़ित कहते हैं, जो आप कहना चाहें वो कहें, लेकिन वो भी स्वाभिमान यात्रा पर है, वो भी स्वाभिमान यात्रा पर है। नहीं, देखिए, स्वाभिमान यात्रा है। अब आप तो सब जानते हैं राजेश जी कि यात्राएं महत्वपूर्ण नहीं है, यात्राओं के पीछे की जो नियत है वो बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों ने तो भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, पूरे रास्ते ये कहा कि देश में क्या हो रहा है कि आप क्या कहते हैं उसको, मोहब्बत की दुकान है। कौन सी मोहब्बत की दुकान है, मेरी तो समझ ही नहीं आ रही है। पश्चिम बंगाल में लोग मर रहे हैं, लोकतंत्र मर रहा है, उनके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है, कौन सी मोहब्बत। लेकिन अगर आप पश्चिम बंगाल पर आएंगे तो फिर वो मणिपुर पे आ जाएंगे। छोटी सी बात, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं छोटी सी बात कहता हूँ, सिलेक्टिव पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ। आपको मध्य प्रदेश का ही मामला बताता हूँ कि मोहसिन ने गोलू को मारा तो कांग्रेस चुप रही, परंतु गोलू ने मोहसिन को मारा, कांग्रेस मुखर हो गई। ये जो सिलेक्टिव आपकी मोहब्बत की दुकान है ना श्रीमान, हम वैसा काम नहीं करते। हम तो ये सिलेक्टिव प्रोस्पेक्ट क्यों रोहित जी? सबका विश्वास और सबका ये सिलेक्टिव प्रोस्पेक्ट इसलिए राजेश जी, क्योंकि जब कोई एक व्यक्ति, जैसे मणिपुर की बात कर लें, और वो व्यक्ति अगर कि उसके तार इनके आनुषंगिक संगठनों से जुड़ते दिखते हैं, जो इस तरह की घटनाएं करते हैं, जो इस तरह की घृणित घटनाएं करते हैं, तो उस पर केवल निंदा व्यक्त करते हैं। ये जैसे विपक्ष में बैठे हुए, इनको प्रधानमंत्री निंदा व्यक्त करने के लिए नहीं बनाया गया था, इनको प्रधानमंत्री इसलिए बनाया गया था, इनकी जो सत्ता है दोनों जगह इसलिए दी गई थी इनको, और कई राज्यों में भी है, ताकि ये काम करें, बात ना करें। और अभी ये बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ के जी बताइए, अपनी पार्टी के नाम नहीं गिना पाए राजेश जी, कि अभी भी कांग्रेस और सिंधिया गुट के उन लोगों के नाम गिना रहे हैं। इनकी पार्टी में नहीं है दलित नेता, इसका मतलब तो इनको क्या अपने के नेताओं की इनके नाम नहीं याद आ रहे, या अभी जानबूझ के आपको छोड़ गए? हमारे पास तो लाल सिंगारी है, गौरी शंकर सेजवार है, हमारे पास कोई कमी नहीं है। आपके हमारे पास तो गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। रविदास जी की गरिमा और महिमा नहीं बढ़ेगी, उनकी महिमा और गरिमा तब बढ़ेगी जब उस समुदाय, जिस समुदाय की वर्ण विशेष की बात हम कर रहे हैं, उसको यथाउचित सम्मान मिले। आप उन पे मूत्र विसर्जन कर रहे हैं और यहाँ पर मंदिर बनाने की बात कर रहे हैं, तो इस तरह से कैसे चलेगा? अगर ये बात होगी तो फिर बात हजम कैसे होगी राजेश जी? आप सम्मान देने की बात करें तो क्या मंदिर बनाने से सम्मान मिल जाता है? और ये सिलेक्टिव पॉलिटिक्स नहीं है राजेश जी, जिस तरह से इनका आईटी सेल प्रोपोगेट करता है, आप चाहे राजस्थान की बात करें या अन्यत्र जगहों की, आप अंत में देखेंगे तो इनके तार ही जुड़ते हैं जाके, इन्हीं के लोग इस तरह की हिंसाएं फैलाते हैं, और फिर बताया जाता है यार ये तो मुसलमान थे, बाद में पता चलता है कि भैया वो तो संगठन के इनके व्यक्ति थे, उनके संगठन के मुख्य लोगों के साथ फोटो खिंचवा रहे थे। तो इस तरह की जो ये पॉलिटिक्स करते हैं, ये सिलेक्टिव पॉलिटिक्स, रादर देन जो आप ये बात कर रहे हैं कि हम सिलेक्टिव पॉलिटिक्स कर, हम तो एक्सपोज कर रहे हैं सिलेक्टिव पॉलिटिक्स को, जिसको ये इलेक्टोरल पॉलिटिक्स बना देते हैं और बोलते हैं वोट की राजनीति नहीं कर रहे हैं हम।
जब वोट की राजनीति नहीं कर रहे हैं आप, तो आपने ऐसा टाइम क्यों सिलेक्ट किया? आप इसी समय क्यों आ रहे हैं? आप पहले बना लेते। आपको एक मंदिर बना, आप 100 मंदिर बना लेते। लेकिन रोहित जी इसी समय तो सारी चीज अगर वो भी कर रहे हैं तो फिर आप भी कहाँ पीछे हैं? आप भी तो स्वाभिमान यात्रा के जरिए आप भी निकल पड़े हैं। पहले वो आदिवासियों को साध रहे थे, आप भी साध रहे थे, अब आप आदिवासियों की तरफ बढ़ गए, वो दलितों की तरफ बढ़ गए। जब इस तरह की प्रताड़ना एक समुदाय झेलेगा तो उसके स्वाभिमान की रक्षा करना ही तो विपक्ष का काम है। अच्छा, विपक्ष अगर स्वाभिमान यात्रा निकाले तो गलत, और ये विकास यात्रा निकाले सरकार में रहती हुई तो सही। तो ये सिलेक्टिव ओपिनियन हुई ना राजेश जी, ये कैसी ओपिनियन? अब हम अगर स्वाभिमान की बात नहीं करेंगे एक समुदाय की, तो कौन करेगा? विपक्ष का और काम है क्या? हम तो यही कर सकते हैं ना कि आम जनमानस के मुद्दे उठा सके, तो उसी बात को लेकर निकले हुए हैं। अगर ये बात कहें कि हम तो सम्मान बढ़ा रहे हैं, और के पास में आऊंगा, लोहिया साहब कुछ कह रहा है, फिर बढ़ूंगा मैं आशीष जी। जी, मैं केवल 10 सेकंड की बात कह रहा हूँ। हमने रोहित जी विकास किया है, इसलिए विकास यात्रा निकाल रहे हैं। दिग्विजय सिंह की सरकार में और कमलनाथ जी की सरकार में आपने विनाश और विश्वासघात किया था, उसकी यात्रा आप निकाल दीजिए, हमें कोई ऐतराज नहीं है। आपने विकास करने का मौका ही नहीं दिया, मौका ही छीन लिया उनका। आपने लगी थी लोहिया जी की विकास यात्रा में, जो करेंट लगी थी राजेश जी, वो सबने देखी है। हाँ। सबने खूब मजे लिए थे उस विकास देखिए यात्राओं में आपने जो करवाया है उसका परिणाम रोहित जी शायद आपको मालूम नहीं है। एक जगह आपने पथराव करवा दिया, आपको मालूम है सारा परिणाम, शिवराज हम लोगों को तो कुछ नहीं मालूम है, हम लोग अबोध हैं, हम लोग कुछ नहीं जानते, सब कुछ आप लोग जानते हैं। आप महाज्ञानी हैं, हम लोग जवाब जनता देती है। जब आप शिवराज जी और नरेंद्र मोदी जी पर हमला करते हैं तो उसका जवाब हमें देने की जरूरत नहीं पड़ती, वो जवाब आपको जनता देती है, वो पेटी में देती है। चलिए आशीष जी के पास में आ जाता हूं। आशीष जी, बिल्कुल ये तो सही है, बार बार लगातार लंबे समय से हम लोग जिस नजर से देख रहे हैं कि इस बार का जो चुनाव है, वो चुनाव का जो घमासान है बिल्कुल अलग तरह का है। और यही कारण है कि तमाम सारी चीजें सूक्ष्म तौर पर माइक्रो मैनेजमेंट की भी जब बात होती है, तमाम सारी चीजें, तमाम यात्राएं भी निकली जा रही हैं, गौरव है, स्वाभिमान है, तमाम सारी चीजें। लेकिन क्या ये यात्राएं या फिर चुनाव, अपन कहते हैं कि चुनाव के समय मंदिर निर्माण, चुनाव के समय स्वाभिमान यात्रा, गौरव यात्रा, जन आशीर्वाद यात्रा, ये चीजें कितना इफेक्ट डालती हैं? इसके बीच बात नीयत की भी आई थी, और फिर जब नीति है तो नीयत, और नीयत की बात नीति, किस तरह से देखें इन चीजों को आप? देखिए, ये जो यात्राएं हैं ये जरूर, ये जो दल निकालते हैं वो मुख्यतः उसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा जनता की भागीदारी होती है। जो आम वोटर है, ये कार्यकर्ताओं के और संगठन के बूते पे सारे इस तरह के इवेंट सारे दल करते हैं। महत्वपूर्ण ये होता है कि इसमें जनता का पार्टिसिपेशन कितना है, तो वो मुझे लगता है कि वो थोड़ा कम होता है। ये जरूर है कि वो आयोजनों के जरिए जनता तक कोई संदेश चला जाता है, इस तरह की कोशिशें की जाती हैं। तो ये यात्राएं प्रभावशाली हो सकती हैं, किसी खास सेगमेंट पे, किसी खास इलाकों में प्रभावशाली भी होती हैं। वो जो कार्यकर्ता होते हैं वो भी क्योंकि समाज का हिस्सा होते हैं, तो वो कुछ संदेश अपना पार्टी का पहुंचा पाते हैं। लेकिन बात वही आती है कि जब मतदाता आजकल कुछ समझदार भी है, कुछ बहुत सारी चीजें सोचता भी है, तो उसके मन में भी स्वाभाविक सवाल उठते हैं कि ये सारी चीजें और ये सारे जो ख्याल हैं, ये जो बेहतरी के ख्याल आते हैं हर वक्त। चलिए आशीष जी, तो जिस तरह से यात्राओं से किस तरह से आस पूरी होती है और संत से किस तरह से आस पूरी होती है, लेकिन ठीक है, अगर सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो जो कुछ अगर 1.5 साल छोड़ दिया जाए 2003 के बाद 23 तक, तो जनता भी अगर बेहतर किया है तो जनता उस तरह से रिएक्ट उसको करेगी, उस तरह से उसका रिएक्शन आएगा। दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की 1.5 साल जिस तरह से सरकार रही, या फिर एंटी इनकम्बेंसी की बात होती है, यानी कि तमाम सारे जो फैक्टर हैं वो चुनावी सरवन में दिखाई दे रहे हैं, आगे देंगे। अपनी अपनी तैयारी है, रणनीति है, उसी के अकॉर्डिंग जो राजनीतिक दल है, खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस आगे बढ़ रही है। तीनों मेहमानों का यहाँ पर मैं धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर तमाम सारी यात्राओं के जरिए, संत महात्माओं के जरिए भाजपा और कांग्रेस जनता को, अलग अलग वर्गों को साधने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। IND एनालिसिस में बस इतना ही। IND 24 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।